ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार इन दिनों कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। प्रदेश के सामने चुनौती भी है, गर्मी का मौसम है और बिजली का संकट है। मंत्री के सामने दोहरी चुनौती है। कोलायत में विकास के मुद्दों पर बात होती है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर उनको घेर रहा है। तो सबसे पहले हम कोलायत विधानसभा से शुरू करते हैं। विकास तो जितना कराया उस पर बहुत बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार कोलायत का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी पार्टी को जब सत्ता में बैठाया जाता है या उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उनसे प्रदेश की जनता और वहाँ के क्षेत्र के विधायक से उस विधानसभा क्षेत्र के विकास और प्रदेश के विकास की उम्मीद रखती है। आप देखिए, राजस्थान में पिछले 4.5 सालों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। ऐसे निर्णय हुए हैं जो आज तक देश में कहीं नहीं हुए। ओपीएस की जो बात थी, ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो लोग भूल गए थे, बात करना बंद कर दिया था कि अब तो ये पूरे देश में एनपीएस हो गई है, न्यू पेंशन स्कीम शुरू हो गई है, तो ओपीएस हो ही नहीं सकती। असंभव काम था, लेकिन असंभव को संभव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। 25 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ बीमा, चिरंजीवी बीमा, ये ऐतिहासिक काम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक खर्चा लगता है, तो 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने वाला हमारा देश का पहला राज्य है राजस्थान। आप देखिए, राजस्थान का एक तरह से भूगोल बदल गया है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता यदि हम अशोक गहलोत जी को कहें तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाजपा कहती है कि विकास को तो लेकर वो सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि जो नेता हैं वो अपना विकास भी बहुत कर गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। आज उनकी जो पार्टी है वो एक तरह से कई धड़ों में बंटी हुई पार्टी है और उनको जब वो जन आक्रोश यात्रा में जब वो राजस्थान में निकले तो उनको कहीं आक्रोश दिखाई नहीं दिया। लोग जन भी नहीं जुटे, लोग भी नहीं आ रहे उनकी जन आक्रोश की सभाओं में। लेकिन एक बात हो रहा है, आपने जन आक्रोश की बात की, पर जन संघर्ष भी हो रहा है। एक आप ही के रिलेटिव हैं, वो वहाँ जन संघर्ष में खूब बोल रहे हैं। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अशोक गहलोत आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस, आपके प्रभारी भी कह चुके हैं, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरोप भ्रष्टाचार के हमारी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, हमारे लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये कतई उचित नहीं है। ऐसी भी राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, उन्होंने रिकॉर्ड काम किए, हर तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोई जनप्रतिनिधि भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आरपीएस आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो छवि है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो 40 साल का जो अनुभव है, उनका जो काम है, उस काम पर आज विपक्ष भी उंगली नहीं उठा सकता, तो हमारे लोगों को तो कम से कम नहीं उठानी चाहिए। और आप ठीक बात करें, पर आपको क्या लगता है, आपके तो चूंकि रिश्तेदार भी हैं, हृदय परिवर्तन वो बहुत तारीफ करते थे, आप भी कई बार साथ होते थे ऐसे मंचों पर, वो मुख्यमंत्री की जितनी तारीफ करते थे, मुख्यमंत्री भी बड़े, उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो ये हृदय परिवर्तन जो राजनीति में है कि इधर दिल नहीं लगा तो उधर लगा लो, इसका कुछ समझ में आया क्या आपको मोडस ऑफरेंडी? देखिए, इस मामले में मैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह से पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको ऊपर सड़कों पर ले जा कर के हम चर्चा करें, ये कतई उचित नहीं है। यदि कोई नाराज़गी है, यदि कोई बात है, तो उसको पार्टी के मंच पर उठाना चाहिए। पार्टी के स्तर पर हमारे प्रभारी हैं, महासचिव हैं, और भी हमारे पार्टी के जो नेता हैं, उनके सामने ये बात उठाई जानी चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों से या मीडिया के माध्यम से उठाई जानी चाहिए। ऊर्जा मंत्री के तौर पर एक आखिरी सवाल, राजस्थान की जनता चूंकि गर्मी जिस तरह की है और जिस तरह की समस्याएं हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं? क्या स्थिति है बिजली को लेकर और क्या कुछ सरकार कर रही है? देखिए, बिजली की डिमांड पिछले 3-4 सालों से हर साल बढ़ रही है। इस साल भी गर्मी ज़्यादा है, बिजली की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हमारे पास बिजली की उपलब्धता की डिमांड के मामले में अनुपात में यदि देखें तो कमी है। कोयला जो भारत सरकार के नियंत्रण में आता है, पिछले साल भी हमें मजबूरी में इंपोर्टेड कोल खरीदना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार ने, कोयला मंत्रालय ने, विद्युत विभाग ने ये कह दिया था कि कम से कम 10% इम्पोर्ट कोयला सभी राज्यों को लेना है, ये मैंडेटरी कर दिया था। तो हमें भी 10% इम्पोर्टेड कोल लेना पड़ा।
और दूसरा, हमें जो कोल ब्लॉक्स आवंटित है वहाँ भी एक तरह से छत्तीसगढ़ में कोयला ख़त्म हो गया है, तो हमें महानदी कोल से भी कोयला लेना पड़ा, जो कि काफ़ी दूर भी है और जिसके ट्रांसपोर्ट पर भी काफ़ी खर्चा पिछले साल भी आया था और इस बार भी हमें मजबूरी में, क्योंकि हमें राजस्थान के लोगों को बिजली देनी है, बिजली की जो कमी रहेगी तो एक्सचेंज से भी हमें बिजली खरीदनी पड़ेगी, तो हम करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से एक अपील भी रहेगी कि बिजली की उपलब्धता है जो सीमित है, तो उसका उपयोग हम बहुत सोच समझ करके, बहुत उसका वेस्टेज नहीं हो, एक तरह से बिजली जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उपयोग करें ताकि सब लोगों को बिजली मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ती है तो इतने काम कराए गए हैं कि जो गिनाते गिनाते थक सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से सलाह भी दे डाली अपने ही घर में कि जो मुद्दे हैं वो सड़क पर ना ले जाए जाएं, पार्टी मंच पर उन पर बात हो। भाजपा को लेकर फिर उन्होंने कहा कि कहने को कुछ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। विकास को लेकर आज जो राजस्थान में काम हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने एक तरह से आधुनिक राजस्थान का निर्माता तक कह दिया। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।